आज हम भारत के एक ऐतिहासिक, प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर के दर्शन करेंगे, जो कई अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े उन सभी रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आज तक हर सनातनी अनजान है। 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग। मान्यता है कि महाकाल शिव मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। यही से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। महाकाल एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। हमारे कई पौराणिक ग्रंथों में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। सभी शिव मंदिरों के स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग के जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसीलिए इसे दक्षिण मुखी नाम से भी जाना जाता है। देश विदेश से लोग यहां साल भर भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। कुंभ के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर जितना लोगों के बीच लोकप्रिय है, उससे कहीं ज्यादा यह अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है। इनमें से कुछ रहस्यों को आज भी वैज्ञानिकों द्वारा समझा नहीं पाया है। दर्शकों, जब भी कोई महाकाल मंदिर के बारे में सोचता है तो उसके मन में सैकड़ों सवाल घूमने लगते हैं। क्या राज छुपा है महाकालेश्वर नाम के पीछे? महाकाल बाबा को उज्जैन नगरी का एक ही राजा क्यों मानते हैं? महाकाल की अनुमति के बिना मंदिर में प्रवेश वर्जित क्यों है? महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के पीछे क्या रहस्य छुपी है? मंदिर के काल भैरव को प्रतिदिन चढ़ाई गई हजारों लीटर शराब कहां गायब हो जाती है? महाकाल अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में क्यों दर्शन देते हैं? देश का कोई राजनेता जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उज्जैन में रात क्यों नहीं बिता सकता? क्या वाकई कोई दैवीय शक्ति महाकाल मंदिर के अंदर पूजा करने आती है? महाकाल मंदिर के नीचे क्या ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया? आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जो आज तक नहीं सुलझ पाया है? तो चलिए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिनसे दुनिया आज भी अनजान है। महाकालेश्वर मंदिर के रहस्यमय दरवाजे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी, कोई भी भगवान महाकाल से अनुमति लिए बिना और घंटी बजाए बिना मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह प्रवेश मार्ग में एक ऐसा रहस्यमय चांदी से घटा हुआ महादरवाजा है जिसके अंदर बिना महाकाल की आज्ञा लिए प्रवेश नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से किसी भी घर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाई जाती है, उसी तरह महाकाल के दरबार में प्रवेश करने से पहले महाद्वार की घंटी को बजाया जाता है। जब घंटी बजती है, भगवान महाकाल से अनुमति लेकर चांदी का द्वार खोला जाता है, जिसके बाद पंडित और पुरोहित मंदिर में प्रवेश कर भगवान की नियमित भस्म आरती करती है। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यह होने वाली भस्म आरती भी है। भारत के अधिकांश मंदिरों में जब भी भगवान की आरती की जाती है तो दिए की बत्ती जलाकर की जाती है, लेकिन महाकाल की पूजा भस्म आरती से ही शुरुआत होती है। पहले बाबा महाकाल की आरती इंसान की चिता की ताजी राख से ही की जाती थी और उसी से ही इसका श्रृंगार भी होता था। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में दूषण नाम का राक्षस ने उज्जैन पर आक्रमण किया और उस नगर में ब्राह्मणों का अत्याचार करने लगा। दूषण से तंग आकर ब्राह्मणों ने भगवान शिव से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने दूषण का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वो यह हमेशा के लिए बस गए।
तो इस तरह से भस्म आरती का शुरुआत हुई। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक शव की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक दिन उज्जैन की शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। महाकाल ने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय की गोबर खंडों से की जाए। तब से यह कपिला गाय के गोबर के खंडे शमी, पीपल, बड़, अमलतास और बेर के लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। यह भस्म आरती पूरे विश्व प्रसिद्ध है और भस्म आरती के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। गर्भगृह में रहस्यमय चमत्कार। वैसे तो महाकाल मंदिर में रोजाना चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। सोशल मीडिया पर जिस किसी ने भी यह दृश्य देखा वे दंग रह गए। दिन के समय में तो महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई रहती है। रात के समय महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है। उसके बाद यह भक्तों का आना मना है और रात के समय में दरवाजा बंद कर दिए जाते हैं। तभी आधी रात में सीसीटीवी से लिए गए तस्वीर में दिख रहा है कि एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो महाकाल की पूजा कर रहे हैं। यह घटना सत्य है या मिथ्या कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका कोई उत्तर देने में असमर्थ है। परंतु साधुओं का मानना है कि यह घटना सत्य है। काल भैरव को अर्पित की जाती है शराब। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ महाकाल के कोतवाल काल भैरव की प्रतिमा को रोज शराब चढ़ाई जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस बर्तन में शराब चढ़ाई जाती है वह कुछ ही देर में खाली हो जाता है। काल भैरव के इस मंदिर में हर दिन हजारों बोतल शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन शराब की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। यह शराब कहां जाती है, यह आज भी एक रहस्य है। इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यह रिवाज आज भी जारी है और भक्तजन भगवान को समर्पित करने के लिए प्रसाद के साथ शराब भी खरीदते हैं। शराब के लुप्त होने के पीछे के रहस्य को जानने के लिए देश विदेश के कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, लेकिन वे आज तक इस रहस्य को समझ नहीं पाए। सही में मंदिरों के आसपास शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें आपको देखने को मिलती है। यह प्रसाद बेचने वाली भी शराब अपने पास रखते हैं। अलग अलग रूप में महाकाल दर्शन। उज्जैन में एक ही महाकाल विराजमान है, लेकिन वे अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। हर दिन सुबह से शाम तक महाकाल का श्रृंगार अलग अलग रूप में किया जाता है। हर साल खास त्योहार के हिसाब से उनका कई रूपों में श्रृंगार किया जाता है। जैसे शिवरात्रि पर महाकाल दूल्हा बन जाते हैं, तो श्रावण मास में वे राजाओं के राजा बन जाते हैं। दिवाली पर महाकाल का आंगन दीपों से सजाया जाता है। होली पर गुलाल से रंगा जाता है। भगवान शिव का दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग उज्जैन पहुंचते हैं। महाकाल के हर रूप को देखकर भक्त मोहित हो जाते हैं। यह पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की आरती दिन में 6 बार की जाती है। उज्जैन नगरी का एक ही राजा। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन नगरी का एक ही राजा है और वह भी महाकाल बाबा है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि यह मंदिर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। तब से यह मंदिर कई राजवंशों और विनाशकारी घटनाओं का साक्षी रहा है। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य का शासन के बाद से यहाँ किसी भी राजा का शासन नहीं रहा और उज्जैन में कोई भी राजा रात में रुक नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि आज भी किसी राजनेता जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति यहाँ रात में नहीं रोक सकता। जिसने भी रुकने की कोशिश की है उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक बार यहां रात में रोके थे। अगले दिन उनकी सत्ता चली गई थी। इसी के साथ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी उज्जैन में ठहरे थे। इसके 20 दिन बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस तरह के और भी कई तरह के उदाहरण मिलती हैं। रहस्यमयी नागचंद्रेश्वर मंदिर। उज्जैन की महाकालेश्वर मंदिर को आप जब सामने से देखेंगे तो आपको यह एक ही मंजिल का दिखाई देगी। असल में जो महाकालेश्वर मंदिर है वे 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के शिखर को लोग महाकाल शिखर समझते हैं, लेकिन असल में यह शिखर ओंकारेश्वर महादेव मंदिर का शिखर है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में नागराज तक्षक के प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव के पूरे परिवार सहित विराजमान है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि नागचंद्रेश्वर मंदिर की द्वार साल में एक ही बार खोले जाती है। आप केवल नाग पंचमी दिन ही इसका दर्शन कर सकते हैं। दूसरा शिवलिंग जूना महाकाल। मुगल शासन के दौरान उज्जैन में स्थित शिवलिंग को नष्ट करने के कई प्रयास किए गए, जिसके कारण उस समय पुजारियों ने इसे मंदिर से हटाकर इसके स्थान पर दूसरा शिवलिंग स्थापित कर दिया और इसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। तब से प्रतिदिन इस जूना महाकाल शिवलिंग का भी पूजा होती है। महाकालेश्वर मंदिर के नीचे मौजूद रहस्य। उज्जैन में महाकाल मंदिर के नीचे एक और रहस्य छुपा है। मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान 2018 से मंदिर परिसर में खुदाई का काम चल रहा है। खुदाई करते समय जमीन के अंदर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, जो सैकड़ों साल पुराना माना जाता है। इसके साथ मंदिर के उत्तरी छोर पर एक भूमिगत मंदिर का अस्तित्व सिद्ध होता है। लेकिन महाकाल मंदिर के नीचे जमीन के अंदर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलने से सभी हैरान हैं। पुरातत्व विभाग फिलहाल इसको लेकर अध्ययन में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि प्राचीन मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जिसमें उत्कृष्ट खंभे, आधार स्तंभ, मिट्टी के बर्तन, मंदिर के गुंबद के हिस्से, पत्थर के नक्काशीदार रथ शामिल हैं। ये अवशेष 11वीं से 12वीं सदी के बीच के बताए जाते हैं। हालांकि इस रहस्य को अभी तक सरकार भी नहीं समझ पाई है। आखिर 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेषों के पीछे क्या रहस्य छिपा है, यह तो महाकाल ही जानते हैं। दर्शकों, ये थी उज्जैन महाकाल मंदिर की रहस्यमयी कहानी। अगर आप इस मंदिर के रहस्य के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करें। हमारे अगले वीडियो में हम एक और चमत्कारी हिंदू मंदिर की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उस अमेजिंग वीडियो को देखना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।